हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। अभी हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, नरेशन, जिसके ऊपर अभी तक हम 6 वीडियो बना चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। अभी हमारा करंट टॉपिक चल रहा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। इसका कुछ पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, बाकी बचा पार्ट आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रूल नंबर 5 आ जाता है, जिसमें बताया गया है अगर डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, लेट से स्टार्ट है, तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम प्रोपोजल और सजेशन इन दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि लेट से जो इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसमें हमें प्रोपोजल्स यानी कि प्रस्ताव और सजेशन यानी कि सुझाव का बोध होता है। तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम इन्वर्टेड कोमा के बाहर के सेंटेंस में सेट टू को हम चेंज करेंगे, किस में, प्रोपोजल में या फिर सजेशन में। तो इसके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं, सभी स्टेप पढ़ते हैं, समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहती है, जिसमें आपको मिल सकता है से, सेज या सेड। ये 3 वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इसको आप चेंज करोगे प्रपोज में या फिर प्रपोजिज में या फिर प्रपोज्ड में। अगर आपको सजेस्ट लगता है तो आप सजेस्ट में चेंज करेंगे, किसको, सेज को चेंज करेंगे सजेस्ट में, और सेड को चेंज करेंगे सजेस्टेड में। पहले आप ये चेंज करेंगे जो कि अभी तक हम चेंज करते आए हैं। तो सिक्वेंसली फिर नंबर आ जाता है ऑब्जेक्ट का। तो जब हम प्रपोज और सजेस्ट यूज करेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है प्रपोज प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर प्रपोज शब्द का यूज करेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सजेस्टेड टू मी या प्रपोज टू मी, ही सजेस्टेड टू मी या फिर ही प्रपोज्ड टू देम। सजेस्ट और प्रपोज हम यूज कर चुके हैं, उसके बाद टू का प्रयोग कर चुके हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर चुके हैं। और बाय चांस आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलता, तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो तब आप क्या करेंगे, सजेस्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सजेस्ट गोइंग फॉर वॉक, प्रपोज्ड गोइंग फॉर ए वॉक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने सजेस्ट के बाद जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सजेशन दिया गया है या फिर प्रपोज किया गया है उस सेंटेंस से हम आगे के सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। ये था स्टेप 1 जो कि हमने इन्वर्टेड कोमा से बाहर फिनिश कर लिया है। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। इसमें हम हटाएंगे इन्वर्टेड कोमाज, और इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे तो इस तरह के सेंटेंस में आप डेट का यूज करेंगे। टू, इफ, इनका यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डेट का। उसके बाद क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो कि लेट से स्टार्ट है, लेट अस मिल सकता है आपको, तो उसमें आपको लेट को पहले हटाएंगे। उसके बाद जो अस है उसको आप चेंज करेंगे वी या फिर दे में। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, उसको हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे वी या फिर दे में। वी में कब चेंज करेंगे, दे में कब चेंज करेंगे वो अभी सीखते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए, जब आप वी और दे में चेंज कर देते हैं उसके बाद आप शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वी और दे के बाद आप किसका यूज करेंगे, वी, शुड या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब आप समझिए वी और दे में क्या फ़र्क है। जब रिपोर्टर जो है, जो कि डायरेक्ट सेंटेंस को बोलता है, उसको रिपोर्टर बोलते हैं, दिए गए प्रस्ताव या फिर दिए गए सजेशंस में शामिल है, दिए गए प्रपोजल में या फिर सजेशन में शामिल है, तो वो तब वी का प्रयोग करेगा। यानी कि वो उस एक्शन में खुद भी शामिल है। अगर वो उस एक्शन में खुद शामिल नहीं है, वो दिए गए प्रस्ताव में या फिर दिए गए सजेशंस में शामिल नहीं है, तब वो दे का प्रयोग करेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू द सिनेमा। तो आप यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, मोहन सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में, क्योंकि ये किससे स्टार्ट है, लेट से। और जब डायरेक्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, लेट से स्टार्ट हो, तो हम सेड टू की जगह किसका यूज करेंगे, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड का। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे
ऑब्जेक्ट दिया गया है इज फ्रेंड्स, तो हम उससे पहले टू का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो मोहन प्रपोज सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, इनमें से हम एक यूज करेंगे। लेट अस गो टू द सिनेमा, तो लेट को हम रिमूव करेंगे, उसके बाद अस को चेंज करेंगे वी या फिर दे में। उससे पहले इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे, डैट, उसके बाद वी और दे का प्रयोग करेंगे, इनमें से एक का यूज करेंगे। फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी शुड गो का यूज करेंगे, फिर टू द सिनेमा। बाकी बचा हुआ पार्ट हम सेम टू सेम लिखेंगे। नेक्स्ट है आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर, तो सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड और सजेस्टेड में, उसके बाद टू का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आई प्रपोज या सजेस्टेड टू द विलेजर्स, इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट का प्रयोग किया, लेट को रिमूव किया और अस की जगह किसका यूज किया, वी या फिर दे का। फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी शुड हेल्प का प्रयोग किया, फिर द पुअर। तो सेंटेंस बनेगा आई प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड टू द विलेजर्स डैट वी या फिर दे शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सेड लेट अस प्ले टुगेदर, तो चिल्ड्रन प्रपोज्ड या सजेस्टेड, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो प्रपोज सजेस्टेड डैट, लेट को रिमूव करेंगे, अस की जगह वी और दे का प्रयोग करेंगे, फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्ले का यूज करेंगे, फिर टुगेदर लगाएंगे। नेक्स्ट है ही सेड लेट अस वर्क फॉर नेशन, तो ही प्रपोज सजेस्टेड डैट वी और दे शुड वर्क फॉर द नेशन। आगे दोस्तों इससे जुड़ा एक और एग्जाम्पल आ जाता है, ही सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको दो कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, ही सजेस्टेड प्रपोज्ड गोइंग फॉर ए वॉक, हमने पढ़ा था स्टेप्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सजेस्ट या फिर प्रपोज का यूज करके उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो ही सजेस्ट प्रपोज्ड, गो की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग, इसमें फिर हम अस को दे या फिर वी में चेंज नहीं करेंगे और ना ही हम शुड का यूज करेंगे, हम डायरेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे गोइंग फॉर ए वॉक। यदि आप सिंपल चेंज कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे, ही सजेस्टेड प्रपोज डैट, उसके बाद वी या फिर दे का यूज करके फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड गो फॉर ए वॉक, इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पर सेम बताया गया है, दो तरह से आप चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रपोज या फिर सजेस्ट का यूज करके फिर टू, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद बाकी बचे पार्ट को यूज करेंगे। या फिर आप चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रपोज या फिर सजेस्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। लेकिन प्रपोज या फिर सजेस्ट के बाद टू का यूज करते तो उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। ही प्रपोज्ड टू मी टू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डैट का यूज होना था तो जो नहीं किया है तो टू का यूज किया जो कि रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ही प्रपोज टू मी डैट वी शुड गो टू स्कूल, तो इस तरह से आप यूज करेंगे, ये करेक्ट वे है। नेक्स्ट आ जाता है इसका रूल नंबर 6, जिसमें बताया गया है फिर से सेंटेंस जो है लेट से स्टार्ट है, लेकिन अब की बार इच्छा का बोध हुआ है, किसका, विश या फिर डिजायर का, यानी कि इच्छा का बोध हुआ है, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे इसके स्टेप सीखते हैं। फर्स्ट आप क्या चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो भी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है उसको आप चेंज करेंगे विश में, विशेज में या फिर विश्ड में एज पर देयर टेंस। उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और उसकी जगह किसका यूज करेंगे, डैट का। स्टेप नंबर 3 में आप लेट को भी हटाएंगे जैसे आपने रूल नंबर 5 में सीखा था। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे, लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को उसको आप चेंज करेंगे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में। ये चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू पर्सन्स, यानी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, सी, ही, इट। और नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस के बाद आप यूज करेंगे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आप देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है विवेक सैड लेट मी गो आउट, तो यहाँ पर इच्छा की है तो हम इसको चेंज करेंगे विश्ड में, तो विवेक विश्ड, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, डैट का यूज करेंगे, लेट को हटाएंगे, फिर मी को हम चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में यानी कि ही में, फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड गो का यूज करेंगे, फिर आउट जो कि अदर पार्ट्स है उसको यूज करेंगे। तो विवेक विश डैट ही शुड गो आउट। नेक्स्ट है वीना सैड लेट हिम बी माई हस्बैंड, ये भी एक विश है, इच्छा है, तो हम विश का यूज करेंगे। वीना विश डैट
ही शुड बी हर हस्बैंड, तो यहाँ पे लेट को हटा के ही का, हिम की जगह ही का यूज करेंगे, फिर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सी सैड लेट मी लिव विद हिम, तो सी विश्ड दैट सी शुड लिव विद हिम, तो ये सिक्वेंसली हमने चेंज किया। यू सैड लेट मी डू व्हाट आई लाइक, तो यू विश्ड दैट यू, मी को चेंज किया यू में, शुड डू, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट यू लाइक्ड, तो आई को भी हमने चेंज किया ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट है द टीचर सैड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स, तो टीचर विश दैट ही शुड हेल्प द स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 7 पे। नेक्स्ट दोस्तों रूल नंबर 7 आ जाता है, जिसमें फिर से इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट है, और इस बार जो है उस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है अलाउ के रूप में, परमिट के रूप में, यानी एक अनुमति का बोध उससे होता है, परमिशन मांगने का बोध होता है। तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे उसके स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब्स, तो से को चेंज करेंगे ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या फिर आस्क में। सेज को चेंज करेंगे ऑर्डर्स में, रिक्वेस्ट में या फिर आस्क में। शैड को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में या फिर आस्क्ड में, एज पर योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इन्वर्टेड कोमा और लेट को हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के आप यूज करेंगे टू अलाउ का। लेट को तो आप ऑलरेडी हटा चुके हैं, लेट को भी आप हटा देंगे, तो दोनों की जगह आप किसका यूज करेंगे, टू अलाउ का। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस को आप चेंज करेंगे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस में, ये चेंज होगा एज पर रूल्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन्स। उसके बाद फिर आप इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करेंगे। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। अब दोस्तों इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। बिना सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, तो ये एक परमिशन मांगी है, तो हम इसको चेंज करेंगे परमिशन में, और परमिशन के लिए यूज करेंगे रिक्वेस्ट का। तो बिना रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटाएंगे, टू अलाउ का यूज करेंगे, टू अलाउ। फिर मी को चेंज करेंगे हिम में, और गो होम का यूज करेंगे टू गो होम में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, बिना रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द मैन कम इन, तो एक ऑर्डर दिया है, किसने, प्रिंसिपल ने पियन को ऑर्डर दिया है लेट द मैन कम इन, तो इसको हम चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन, इन्वर्टेड कॉमा और लेट को हटा के हम यूज करेंगे टू अलाउ का। फिर द मैन कम इन को हम चेंज कर देंगे टू कम इन। तो जब भी आप लेट वाले सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आप टू अलाउ का यूज करेंगे और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आगे बताया गया है कि बिना रिक्वेस्टेड इज मास्टर टू लेट हिम टू गो होम, इनको हम लिख सकते हैं बिना रिक्वेस्टेड हिज मास्टर डैट ही शुड गो होम। जैसे हम पहले रूल्स पढ़े हैं, 5th और 6th रूल जो हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। बिना रिक्वेस्टेड हिज मास्टर डैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, तो टू अलाउ की जगह हम टू लेट का भी यूज कर सकते हैं। ऊपर जो हमने टू अलाउ का यूज किया उसकी जगह हम टू लेट को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8, जिसमें बताया गया है कि इंपेरेटिव टेंस लेट से स्टार्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट, और लेट के बाद आपको मिलता है देयर बी या फिर इट बी, ये दोनों वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। इन शब्दों से बोध होता है सपोजिशन का, कल्पना का, इमेजिनेशन का बोध होता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इस कल्पना का बोध कराते हैं, सपोजिशन का बोध कराते हैं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज में चेंज करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, जिसकी जगह पर डेट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटाएंगे, और इट बी या फिर देयर बी उसको हम चेंज करेंगे टू बी में। कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड लेट इट बी ए स्क्वेयर, लेट इट बी ए स्क्वेयर, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे सपोज में। ही सपोज्ड दैट, लेट को हम हटाएंगे, इट बी को चेंज करेंगे टू बी में, और बाकी वर्ड्स यूज करेंगे टू बी ए स्क्वेयर। तो ही सपोज्ड दैट टू बी ए स्क्वेयर। नेक्स्ट है ही सेड लेट इट बी ए रेक्टेंगल, ही सपोज्ड दैट, लेट को हटाएंगे, इट बी को चेंज करेंगे टू बी में, डैट टू बी ए रेक्टेंगल, तो ए रेक्टेंगल को सेम यूज करेंगे। तो ये सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि लेट के बाद इट का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ इट का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें जॉय यानी कि हर्ष का, सोरो यानी कि शोक का, दुख का,
अप्रूवल यानी कि अनुमति का, परमिशन का, इनडिफरेंस यानी कि उदासीनता का, तरह के इमोशंस का बोध होता है, इन तरह के भाव का पता चलता है। तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड लेट इट रेन आई मस्ट गो। तो यहाँ पे जो लेट इट रेन है उसका अर्थ है मुझे वर्षा की परवाह नहीं। तो ये है एक दुख की स्थिति यानी सोरो सिचुएशन, इसको हम चेंज करेंगे ही सेड डैट। इसमें हमने एक्स्ट्रा कोई वर्ड्स यूज नहीं किया, जो सेम रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सेम यूज किया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट का प्रयोग किया, लेट को हटाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग ही कंप्लीटली डिफरेंट है, तो इसको हम डिफरेंटली चेंज करेंगे। ही डोंट केयर फॉर रेन। समझिए डायरेक्ट का मीनिंग है ही सेड लेट इट रेन आई मस्ट गो। उसने कहा कि मुझे वर्षा की परवाह नहीं है, मुझे घर जाना है। तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही सेड दैट ही डिडंट केयर फॉर रेन। उसने कहा कि वह वर्षा की परवाह नहीं करता। ही सेड लेट इट रेन। उसने कहा कि मुझे वर्षा के लिए खुशी है, तो उसको चेंज करेंगे ही विश डैट या फिर ही सेड डैट इट शुड रेन। वर्षा होनी चाहिए। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग रखते हैं, तो इसको डिफरेंटली चेंज करेंगे। तो आप इन वर्ड्स को पढ़िए, समझिए, तो आप इन सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 9, जिसमें बताया गया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट है, और लेट से स्टार्ट है उसके बाद हमें इवन इफ और यद्यपि का बोध होता है। तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब जो का त्यों लिखेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से सेज या फिर शेड दिया गया उसको सेम यूज करेंगे। फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट का प्रयोग करेंगे। लेट इट की जगह इवन इफ का प्रयोग करेंगे अगर उसका मीनिंग निकलता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग निकलता है यद्यपि। और फिर एवर शो को भी हटाएंगे। एवर शो से हमें यद्यपि का मीनिंग निकलता है। मिस्टर पांडे सेड लेट इट रेन एवर शो हार्ड आई विल गो टू कॉलेज टुडे। तो मिस्टर पांडे सेड डैट, सेम रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट का प्रयोग किया। उसके बाद इवन इफ इट रेन हार्ड, तो रेन एवर शो को हटा के हमने इवन इफ का यूज किया। उसके बाद लेट को भी हटा के इट रेन ओवर को यूज किया, इट रेन्ड हार्ड। उसके बाद आई विल गो टू कॉलेज टुडे, इसको हम सिंपल नरेशंस रूल से चेंज करेंगे। ही वुड गो टू द कॉलेज दैट डे, तो हम इसको सिंपल रूल से चेंज कर देंगे। तो लेट इट बी के बाद एवर शो का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, इसलिए ऊपर दिए गए वाक्यों में लेट इट के बाद एवर शो का प्रयोग किया गया है। आगे दोस्तों रूल नंबर 10 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको स्ट्रक्चर मिलता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद कोमा का प्रयोग करके क्वेश्चन टैग बनाया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। समझिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, एक कोमा से पहले, एक कोमा के बाद। कोमा से पहले सेंटेंस आपको मिलता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें रिक्वेस्ट, सजेस्ट या फिर ऑर्डर किया गया हो। उसके बाद क्वेश्चन टैग मिल जाता है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे टेल, टेल्स या फिर टोल्ड में अकॉर्डिंग टू टेंस, आस्क, आस्क्ड भी आस्क्ड में, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट फिर रिक्वेस्टेड में, इनमें आप चेंज कर लेंगे। जैसे कि आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में पढ़ा था। इम्पेरेटिव सेंटेंस लास्ट वीडियो में हमने जो कवर किए थे, उसमें स्टार्टिंग में जो रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हुए हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप टू का प्रयोग करेंगे। फिर जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने में यूज किए जाते हैं उनको सिंपल फॉलो करेंगे। और लास्ट में आप क्वेश्चन टैग को भी हटा देंगे, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्वर्ट क्वेश्चन टैग को हटाएंगे और क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे फुल स्टॉप का। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सैड गिव मी सम रुपीज विल यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर दो सेंटेंस है, कोमा से पहले, कोमा के बाद। कोमा से पहले क्या है, गिव मी सम रुपीज, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। विल यू क्या क्वेश्चन टैग है, जिसको हम इनडायरेक्ट में यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हे रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज करेंगे। गिव हिम सम रुपीज, गिव मी सम रुपीज को चेंज किया, गिव हिम सम रुपीज अकॉर्डिंग टू जनरल रूल्स ऑफ नरेशन। और विल यू को आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अरुण सेड टू हर स्विच ऑफ द लाइट विल यू, तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क या फिर रिक्वेस्टेड में। ही अरुण आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, हर, इनमें से एक यूज करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का यूज करेंगे। स्विच ऑफ द लाइट, इसको आप चेंज करेंगे स्विच ऑफ द लाइट। इसमें कोई भी पर्सन्स नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है जो सेम टू सेम रहेगा।
विल यू जो कि क्वेश्चन टैग है उसको हटाएंगे और फिर लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 11, जिसमें बताया गया कि इम्पेरेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस जो देखने में इंटेरोगेटिव लगते हैं उसको हम किस प्रकार बदलेंगे। जो देखने में क्या लगता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो इस तरह के हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस मिल जाते हैं, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करेंगे, जैसे कि आप पहले चेंज करते हुए आए हैं आस्क आस्क या फिर आस्क्ड में, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट्स या फिर रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर ऑर्डर्स या फिर ऑर्डर्ड में, इनवाइट इनवाइट्स या फिर इनवाइटेड में। उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, फिर टू का प्रयोग करेंगे और साथ में यहाँ पर आप इफ़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू या फिर इफ़ का। सेंटेंस देखिए, सी सेड विल यू ओपन द गेट। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है और ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी होगा। तो सी सेड विल यू ओपन द गेट, तो इसको हम चेंज करेंगे सी आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द गेट। मोहन सेड टू मी विल यू लैंड मी ए पेन प्लीज। तो यहाँ पर प्लीज है इसलिए रिक्वेस्ट है और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होगा, तो उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, मोहन रिक्वेस्टेड मी, टू का यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। उसके बाद विल यू लैंड मी ए पेन, इसको चेंज करेंगे लैंड हिम ए पेन। भावना सेड विल यू हैव ए डिनर विद मी टुमारो। तो ये एक इनविटेशन भी है और पूछा गया है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। भावना इनवाइटेड और आस्क्ड मी, उसके बाद टू का यूज करेंगे, फिर यू हैव ए डिनर को यूज करेंगे हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे। टुमारो को किस में चेंज करेंगे नेक्स्ट डे में। तो अगला सेंटेंस पढ़िए और समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 12, जिसमें बताया गया कि सेल आई से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को कभी कभी रिक्वेस्ट के भाव से भी देखा जाता है, जिसमें फ्यूचर टाइम के बारे में नहीं बताया गया है। तो इस केस में हम शेल को शुड में चेंज कर सकते हैं। कैसे, सी सेड सेल आई शट द विंडो। तो सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड में। सी आस्क्ड फॉर क्वेश्चन के लिए, रिक्वेस्टेड फॉर इम्पेरेटिव के लिए। तो सी आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कोमा का हटाकर इफ़ का प्रयोग करेंगे और सेल आई को चेंज करेंगे सी शुड में। आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी शुड में चेंज हुआ, सेल किस में चेंज होता है शुड में। और शट द विंडो, बाकी पार्ट्स को हम सेम यूज करेंगे। सी सैड सेल आई वॉश योर क्लोथ्स। तो यहाँ पे फिर से एक रिक्वेस्ट की गई है या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनता है, तो यहाँ पे सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में या फिर रिक्वेस्टेड में। सी सैड को चेंज करेंगे सी आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड में, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ का प्रयोग करेंगे। सेल आई को चेंज करेंगे सी शुड में अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला। वॉश यूर क्लोथ्स को चेंज करेंगे वॉश माई क्लोथ्स, तो यूर चेंज हो जाएगा माई में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बचे हुए पार्ट्स को कवर किया है। तो वीडियो आपको आज की कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।